अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर फ्रॉम सागर स्कूल सिस्टम मुल्तान से। सो बेटा आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 में मौजूद एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइवर्सिटी मींस इकसाम एंड मैग्नीट्यूड वुसअत यानी कसरत में होना किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कसीर तादाद में होना और उनकी मुख्तलिफ इकसाम का होना, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। Students, as we know that one elements are known to us. जैसे कि हम स्टूडेंट जानते हैं कि अब तक हमें 118 एलिमेंट्स मालूम हो चुके हैं। A number of organic compounds are more than 10 millions और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है। And what are the reasons of existence of large number of organic compounds? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कसीर तादाद में होने की क्या वजूहात हैं? बेटा इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें नेक्स्ट अपने में कि वो रीजंस क्या हैं। द फर्स्ट वन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन से उर्दू में हम जंजीर साजी कहते हैं। इसको डिफाइन करता हूँ, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू मेक विद अदर कार्बन एटम्स to form long chains and large rings is called catenation. The ability of carbon atoms, carbon atom की सलाहियत to make जुड़ने की with other carbon atoms, दूसरे कार्बन एटम के साथ to form long chains, लंबी जंजीरें बनाते हुए and large rings और बड़े रिंग्स बनाते हुए इसका catenation कहलाता है। ये कार्बन एटम की एक सलाहियत है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फार्मूला बताया है नॉर्मल पेंटेन का। इसमें आप देख सकते हैं A1 2 3 4 5 के 5 कार्बन एटम आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं और एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। तो दिस इज द रीजन ऑफ कैटेनेशन के जो कार्बन एलिमेंट्स हैं वो कैटेनेशन का मुजाहरा करता है। सिंपल दैट यहाँ पर रिंग में 6 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो ये बेटा इसी सलाहियत की वजह से कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ या हाइड्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जुड़कर कैटेनेशन का मुजाहरा करता है और यही वजह है, रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कसीर तादाद में होने की। बेटा What are the two basic conditions for the element for an element to exhibit catenation? तो कौन सी दो बुनियादी शराइत हैं एक एलिमेंट के लिए जो कैटेनेशन का मुजाहरा करता हो? तो बेटा पहली रीजन है एलिमेंट्स शुड हैव वैलेंसी 2 आर ग्रेटर देन 2। एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बेटा शो किया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और नो दैट इसका आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन हिस्सा लेंगे, इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, इट्स वैलेंसी शुड बी 4, इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए कैटेनेशन का मुजाहरा करता है। सिमिलर दैट बेटा दूसरी कंडीशन है किसी एलिमेंट का अपने एलिमेंट के एटम के साथ जो उसका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बानिस्बत किसके कि वही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है, कार्बन का अपने एलिमेंट के दरमियान कार्बन एटम का अपने कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा बानिस्बत के कार्बन दूसरे एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बनाए। तो इस तरह कार्बन जो है यहाँ पर कैटेनेशन का मुजाहरा करेगा। बेटा अपना कैटेनेशन का मुजाहरा करने के लिए बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल बोथ कार्बन और सिलिकॉन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर शो भी किया है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 4 आते हैं। यू नो दैट आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं और वही वैलेंसी को शो करते हैं। सिमिलर दैट अगर हम सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 4 आते 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन और सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल के लिहाज से इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है, इलेक्ट्रॉन की तादाद सॉरी वो सेम है। तो सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने के बावजूद भी कार्बन जो है कैटेनेशन का मुजाहरा करेगा बट सिलिकॉन डज नॉट। व्हाट्स द रीजन? जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है और उस बॉन्ड उसकी जो एनर्जी उस बॉन्ड
355 किलोजूल पर मोल है. So carbon show catenation, but silicon does not. क्योंकि सिलिकॉन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो वीकर है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड के, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 200 किलोजूल पर मोल है. That's why silicon does not show catenation. But the next reason है हमारे पास आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? पहले सबसे पहले मैं आपको आइसोमर्स को बता दूं. आइसोमर्स क्या होते हैं? The compounds are said to be isomers. Compounds को isomers कहा जाता है if they have same molecular formula but different arrangement of atoms or structure formula. अगर उनका molecular formula same हो उन compounds का, लेकिन atoms की तरतीब या उनका structure formula different हो, तो ऐसे compounds को isomers कहते हैं. और इस phenomenon को हम isomerism कहते हैं. बेटा ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कसीर तादाद में होने की एक वजह है. बेटा इसको एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स. पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं. पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12. अगर हम इसकी जो हमारे पास जो पेंटेन है मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 होने की वजह से अगर हम इसको देखें इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहला आइसोमर शो किया है कि 5 के 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए जुड़े हुए हैं, और इस आइसोमर्स का नाम है नॉर्मल पेंटेन. लेकिन अब यहाँ पर मैं सेकंड आइसोमर्स में पेंटेन की एटम्स की तरतीब को चेंज कर देता हूँ. यहाँ पर आप देखें कि कार्बन के जो एटम्स हैं वो 4 एटम्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़कर स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पांचवा है वो स्ट्रेट चेन में आ गया है, जिसकी वजह से एटम्स की तरतीब चेंज हो गई है. और इस आइसोमर्स का नाम है आइसोपेंटेन. ये सेकंड आइसोमर्स का पेंटेन का सेम एग्जैक्ट एक और आइसोमर्स बताता हूँ नियोपेंटेन. इसमें हम देखें अपना किसके पेंटेन का तीसरा आइसोमर्स. आप देख सकते हैं इसमें जो एक सेंटर में कार्बन एटम मौजूद है और उसके राउंड अबाउट 1 2 3 4 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हुए सेंट्रल कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं. यहाँ पर एटम्स की तरतीब डिफरेंट हो गई है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज हो चुका है पेंटेन का. दैट्स व्हाई इस आइसोमर्स का नाम है नियोपेंटेन. बेटा तीसरी रीजन पढ़ते हैं कैटेनेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कसीर तादाद होने की तीसरी रीजन है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन. कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड की मजबूती. कार्बन का अपना छोटे साइज में कार्बन के एटम के छोटे साइज में होने की वजह से कार्बन स्ट्रॉन्ग टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ. और कार्बन की ये एबिलिटी कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इस तरह ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किसी तादाद में होने की एक वजह है. बेटा चौथी हमारे पास रीजन है मल्टीपल बॉन्डिंग. कार्बन का जो एलिमेंट है वो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है. मीन कैसे? ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, डबल बनाता है और ट्रिपल बनाता है. ये बेटा डिपेंड करता है कार्बन के आउटर मोशन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर. जैसे कि आप कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं. अब अगर कार्बन अपने एक दूसरे कार्बन एटम से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन का जो ऑक्टेट है मुकम्मल हो जाएगा. यहाँ एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 4 6 8. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 4 6 8. इस तरह 2 कार्बन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़कर एक कंपाउंड बना रहे हैं. इसका नाम है ईथेन और इसका ताल्लुक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एल्केन फैमिली से. लेकिन अभी अगर मैं इसी 2 कार्बन एटम को डबल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जोड़ देता हूं तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. आप देख सकते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड जोड़ने पर यहां पर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे 2 4 6 8. यहां पर भी देख सकते हैं 2 4 6 8. क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर है दोनों ये बॉन्डिंग में अपना शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं. इस डबल बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड की वजह से 2 कार्बन एटम के दरमियान में अब इस कंपाउंड का नाम चेंज हो गया ईथीन. इसे हम ईथीन पढ़ेंगे और ये अल्कीन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सिमिलर दैट अगर बेटा मैं इसी 2 कार्बन एटम को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जोड़ देता हूं तो ये अब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका. यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है इसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8. तो कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पूरा हो गया. यहाँ पर हम शेयरिंग में देखें 2 4 6 8. यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा होगा. लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अपना कार्बन के एटम के दरमियान में अगर मैं बॉन्ड्स की तादाद चेंज कर देता हूँ तो इनके स्ट्रक्चर में इजाफा हो जाता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में इजाफा हो जाता है.
तो बेटा कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से बहुत से दूसरे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकता है। बेटा ये भी एक बड़ी रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस की इतनी बड़ी तादाद में होने की। तो बेटा ये था मेरा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक से फिर आज मिलूंगा। टिल देन खुदा हाफिज़।